जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन हम सब लोगों के लिए विशेष महत्व रखता भी है। और महत्व इसलिए रखता है कि इस दिन हम सब लोग दान पुण्य भी करते हैं। कुछ लोग गंगा में जाकर, नदी किनारे जाकर, किसी पवित्र स्थल पर जाकर स्नान करते हैं। दान पुण्य तो किया ही जाता है, साथ में कुछ जगहों पर छत पर चढ़कर पतंगबाजी होती है, पतंग महोत्सव होता है। ऐसे कई सारे कार्यक्रम इस दिन 14 जनवरी को जरूर मनाए जाते हैं। सनातनियों, बहुत से त्यौहार हम अपने जीवन के अंदर मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता हमें किसी को भी नहीं पता कि आखिर उस त्यौहार के पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। सनातनियों, 14 जनवरी अगर खगोलीय घटना से आप देखेंगे तो उस दिन सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है। और जिस समय सूर्य उत्तरायण होता है उस समय सूर्य की किरणों के अंदर एक तरह से अमृत के समान गुण होते हैं। इसीलिए अब अगर किसी को ये कहा जाए कि जी उत्तरायण सूर्य हो रहा है, ये आपके लिए बहुत शुभ है, आपके लिए अमृत तुल्य है, जाइए धूप में बैठिए, तो कितने लोग बैठेंगे? शायद चंद लोग बैठेंगे। लेकिन वहीं इसके साथ एक त्यौहार को जोड़ दिया गया, पतंग महोत्सव हो गया, मकर संक्रांति हो गई, आप छतों पर जाकर के पतंग उड़ाते हैं। अब आप उस सूर्य की किरणों के सामने हैं, सूर्य को निहार भी रहे हैं, खुले आसमान के अंदर आप हैं, आपको वो अमृत तुल्य किरणें सूर्य की प्राप्त हो रही है। यानी पहला लाभ हमारे शरीर को मिल रहा है, सूर्य की वो किरणें मिल रही हैं। और 14 जनवरी का मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे लिए आरोग्य लेकर आता है। ये एक तरह का इसका दृष्टिकोण है जो हम मनाते हैं। लेकिन इस दिन दान पुण्य भी होता है। माताएं बहनें 14 तरह की चीजें लेकर के उसको कलपती हैं, संकल्प लेती हैं और उसका दान करती हैं। सनातनियों, 14 चीजें लेकर के उसको संकल्प लेकर उसका दान करना, ये केवल और केवल हमारी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसका कहीं भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, प्रमाण नहीं है कि इसको करने से आपको कुछ विशेष लाभ होने वाला है। आप गरीबों की मदद के लिए 14 चीज़ें लेकर के आप संकल्प लेकर उनका दान करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन आज ये स्टेटस सिंबल हो गया है कि आप 14 चीज़ें लेते हैं, संकल्प करते हैं, कलपते हैं और उसके बाद अपने ही जानकारों में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये दान कहाँ रहा? दान तो वो होता है जो पात्र को दिया जाए, यानी जिसे उस चीज की आवश्यकता हो उसे अगर दिया जाए तो ये दान कहलाता है। अब इसके भी अलग एक बात और आती है कि फिर 14 जनवरी का त्यौहार हमारे जीवन के अंदर इतना महत्व क्यों रखता है? आखिर उस दिन कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हम सबसे छिपी हुई हो? तो सनातनियों, एक बात को और ध्यान से समझिए। 14 जनवरी का दिन भीष्म पितामह के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इसी दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था। 14 जनवरी का ही वो दिन था जिस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया। और उनकी इस गति के बाद में आने वाले समय के अंदर उनके लिए कौन क्या करेगा, इसकी भी चिंता उन्हें थी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब अंतिम समय पर भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं, केशव, मैंने अपने इस पूरे जीवन के अंदर जो कुछ भी किया, मेरी इस प्रतिज्ञा के कारण से आज मैं इस जगह पर हूं, इसके लिए कोई और उत्तरदायी नहीं है, मैं स्वयं उत्तरदायी हूं। और जो गति भीष्म पितामह की हुई वो गति ईश्वर किसी की ना करे, क्योंकि चील कौवों ने भी उनके शरीर को खाने से मना कर दिया। यानी ऐसी गति जहां पक्षी भी आपके शरीर का भक्षण नहीं कर रहे हैं, सोचिए क्या गति इस समय पर भीष्म पितामह की हो रही है। क्योंकि भीष्म पितामह ने धर्म का साथ ना देकर सदैव अधर्म के पक्ष में खड़े रहे, सिंहासन से चिपके रहे और अपने कर्तव्य का बोध भी उन्हें नहीं रहा कि उन्हें धर्म का रास्ता पकड़ना चाहिए, धर्म के रास्ते को अपनाना चाहिए।
ऐसे में भीष्म पितामह की ये चिंता थी कि आखिर मेरे बाद मेरा कुल तो बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो विवाह भी नहीं किया था। तो ऐसे में उनका कोई क्या करेगा, कैसे उनकी मुक्ति होगी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की थी जो आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। यानी 14 जनवरी को जब उन्होंने यानी भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया, अपनी मृत्यु का वरण किया, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ के नगरवासियों को ये कहा कि आप लोग 14 जनवरी के दिन पितामह के नाम से कुछ दान पुण्य अवश्य करें, ताकि उन्हें इसका फल मिले, उनकी मुक्ति हो। और इसीलिए 14 जनवरी के दिन हम भीष्म पितामह के लिए दान पुण्य करते हैं। ये रहस्य आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये रहस्य स्वयं ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, देवदूतों के द्वारा इस धरा पर प्रकट किया गया है कि आखिर 14 जनवरी का दिन क्यों महत्व रखता है। ऐसे में 14 जनवरी को जो हम दान पुण्य करते हैं, यहाँ दान पुण्य भी कौन सा किया जाना चाहिए या कौन सा किया जाता था, यानी दलिया बना करके गायों को और पक्षियों को खिलाया जाता था, ताकि भीष्म पितामह के नाम से वो एक पुण्य हो और उसका लाभ भीष्म पितामह को मिले, उनकी मुक्ति हो, उनको सद्गति प्राप्त हो। सनातनियों, ये वो कार्य था जो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के लिए इस संसार के लोगों को करने के लिए कहा, और उस चीज़ को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है हम ये दान पुण्य 14 जनवरी को आखिर करते क्यों हैं। कि जो भी दान पुण्य हम करते हैं ये पितामह के लिए है, और उस दिन हमें दलिया बनाकर गायों को या पक्षियों को या दोनों को, जैसी हमारी श्रद्धा हो, हमें ये कार्य पितामह के नाम से जरूर करना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे इस दान पुण्य का फल भीष्म पितामह को प्राप्त हो। ये उस दान की एक ऐसी परंपरा थी जो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह के जीवन के उद्धार के लिए उस समय पर वहाँ के नगर के लोगों को करने के लिए कहा था, और वो आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। और इसीलिए 14 जनवरी को गायों को दान पुण्य किया जाता है, गायों को चारा डाला जाता है, दलिया बना के दिया जाता है। चूंकि भीष्म पितामह के शरीर को खाने से चील कौवों ने भी मना कर दिया, क्योंकि पितामह की इच्छा थी कि उनका ये शरीर चील कौवों को समर्पित कर दिया जाए। लेकिन जब चील कौवों ने भी उस शरीर को खाने से मना कर दिया, ऐसे में आपको एक बात और ध्यान होगी कि जब भी हम किसी मृतक इंसान के लिए कोई क्रिया करके आते हैं, हम घर आकर के स्नान करते हैं, और इसीलिए स्नान की परंपरा भी यहाँ पर शुरू हुई कि उस दिन हम पितामह के नाम से दान पुण्य करके आते हैं और फिर स्नान करते हैं, ताकि हमारी अपनी भी शुद्धि हो। लेकिन सनातनियों, इस 14 जनवरी के इस दिन के साथ में पितामह के साथ भगवान श्री कृष्ण ने दान पुण्य की इस परंपरा को जोड़कर पितामह के लिए वो उपकार किया है, ताकि आने वाले समय के अंदर युगों युगों तक पितामह के लिए ये संसार कुछ दान पुण्य करे, तो शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। सनातनियों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पश्चात बहुत से ऐसे कार्य किए थे जो इस मानवता के लिए, इस संसार के लिए बहुत श्रेष्ठ थे। चाहे फिर बर्बरिक को खाटू श्याम जी के रूप में पुजवाना हो, भीष्म पितामह के कल्याण के लिए 14 जनवरी को दान पुण्य की परंपरा को शामिल करना हो, या अश्वत्थामा को उसके कर्मों की सजा भुगतने के लिए इस धरती पर जन्म जन्मांतर तक भटकने का श्राप हो, या फिर पांडवों को जो श्राप गांधारी देना चाहती थी, उस श्राप को भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के ऊपर ले लिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो सक्षम थे उस श्राप को वहन करने के लिए, लेकिन पांडव इतने शक्तिशाली नहीं थे कि उस श्राप को सहन कर पाते। तो यहाँ पांडवों के कल्याण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने माँ गांधारी के श्राप को स्वयं के ऊपर लिया और यदुवंश के विनाश के लिए स्वयं उत्तरदायी बन गए। सनातनियों, भगवान श्री कृष्ण का
ये जो त्याग और ये समर्पण है, ये भुलाया नहीं जा सकता। और न जाने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के साथ ऐसी कितनी ही बातें जुड़ी हैं जिनके बारे में आज हम जानते भी नहीं हैं। इसीलिए सनातनियों, सनातन के ज्ञान, उसके विज्ञान, उसके रहस्य को जब आप लोगों के सामने रखा जा रहा है तो आपको एक एक बात पता लग रही है कि आखिर हमारे जीवन के साथ जो भी परंपराएं शामिल की जाती है, जो त्यौहार शामिल किए जाते हैं, उनके पीछे कितना बड़ा उद्देश्य होता है। इसीलिए इस बार भी आप जब 14 जनवरी को संकल्प लें, कुछ दान पुण्य करें, तो आप खिचड़ी बनाकर, दलिया बनाकर गायों के लिए, पक्षियों के लिए दान करें। इससे भीष्म पितामह की आत्मा को शांति मिलेगी और आपका ये किया गया पुण्य भीष्म पितामह को समर्पित होगा। और ये करते समय आप ये प्रार्थना भी करें कि इस पुण्य का फल पितामह को प्राप्त हो। और उसके अलावा चूंकि चील कौवों ने उनके शरीर को भी खाने से मना कर दिया था, तो यहाँ प्रतीक रूप में उस दिन दाल के बड़े बना करके चील कौवों को भी खिलाए जाते हैं। यानी भीष्म पितामह का जो पश्चाताप हुआ कि जो दुर्गति उनके साथ हुई है, उसकी भरपाई के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ये परंपराएं हम लोगों के जीवन में शामिल करवाई, ताकि भीष्म पितामह को मुक्ति का मार्ग मिल सके। सनातनियों, इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर बहुत से त्यौहार हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। और इसके साथ में भीष्म पितामह के जीवन के अंदर एक और घटना भी घटित हुई थी कि जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, मृत्यु का वरण कर लिया, चील कौवों ने भी उनके शरीर को खाने से मना कर दिया, तो गंगा के किनारे उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया। लेकिन उस दाह संस्कार में भी एक विचित्र घटना हुई कि उनकी मूछें नहीं जली। पूरा शरीर जल गया लेकिन मूछें नहीं जली। बहुत विचित्र घटना थी ये। ऐसे में जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया, इस रहस्य को भी पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चूंकि इनकी भीष्म प्रतिज्ञा थी, शूरवीर क्षत्रिय जब कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी मूंछों को ताव दे करके ही प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसे में उनके भीष्म प्रतिज्ञा के कारण से ये मूंछ भी अग्नि को समर्पित नहीं हुई। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उस रहस्य से भी पर्दा उठाया कि आने वाले समय के अंदर शूरवीरों के शरीर पर यही मूंछ का बाल चंड बाल के रूप में विद्यमान रहेगा। और जब 14 जनवरी को हम किसी पवित्र सरोवर में स्नान करेंगे तभी ये बाल भीगेगा। और उसी के कारण से आप लोग देखेंगे कि अक्सर क्षत्रियों के शरीर पर, पीठ पर एक ऐसा बाल होता है, अकेला बाल होता है, वो उसे चंड बाल कहते हैं। और केवल 14 जनवरी के दिन स्नान करने पर ही वो बाल भीगता है, ऐसी परंपरा है। सनातनियों, वो रहस्य है जो स्वयं ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के दूतों के द्वारा इस धरती पर प्रकट किया गया है। ये बात आपको समझ आए या ना आए, महत्व इसका नहीं है। महत्व ये है कि बात सत्य है। और इस रहस्य को हमारे सामने इसीलिए रखा गया ताकि 14 जनवरी को जब हम कोई दान पुण्य करें तो हम पितामह के नाम से करें, ताकि पितामह को उसका फल मिले और हम भगवान श्री कृष्ण के उस आदेश की पालना कर पाएँ जिस आदेश को करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें हुक्म किया था। इसीलिए 14 जनवरी को दलिया या खिचड़ी बना करके गायों को, पक्षियों को दी जाए, चोले के दाल के बड़े बनाकर चील कौवों को दिए जाएं और पवित्र स्थान पर जाकर स्नान किया जाए, ताकि हम भीष्म पितामह की मुक्ति के लिए एक छोटा सा कार्य कर पाएं। और ये कार्य हमें करना भी चाहिए। इसीलिए 14 जनवरी का प्रयोजन केवल 2 ही हैं। एक है भीष्म पितामह के लिए दान पुण्य करना और दूसरा सूर्य उत्तरायण है। इसलिए उसके अमृत तुल्य किरणों के द्वारा हम अपने आप को लाभान्वित कर पाएं। केवल यही 2 प्रयोजन 14 जनवरी के लिए नियुक्त किए गए हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की वीडियो के अंदर जो संदेश था मैंने आपके सामने उसी तरह से रखा है जैसा ईश्वर का आदेश है। इस संदेश को आप अपने लिए कितना
महत्वपूर्ण समझ करके उसका प्रयोग अपने लिए करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।